भारत के एक सुंदर और शांत गांव सोनपुर में सुबह का सूरज अपनी लालिमा बिखेर रहा था। पक्षियों की चहचहाट के साथ गांव के लोग अपनी दिनचर्या में लग रहे थे। लेकिन उसी गांव के किनारे बनी एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी में उदासी छाई हुई थी। यह घर मोहन का था, जो गांव का एक बहुत ही मेहनती लेकिन गरीब किसान था। रवि के पास अपनी खुद की जमीन का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा था, जिस पर वो साल भर कड़ी मेहनत करके अनाज उगाता था। लेकिन पिछले 2 सालों से बारिश ना होने के कारण और कभी बेमौसम बरसात के कारण उसकी फसल बर्बाद हो रही। इस बार भी अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो सेठ हरिराम का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? तभी उसकी पत्नी राधा वहां आती है। मोहन, तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो? भगवान ने चाहा तो इस बार सब ठीक होगा। राधा, मुझे डर लग रहा है। सेठ हरिराम कल ही चेतावनी दी है कि अगर इस दिवाली तक उनका पुराना कर्जा और ब्याज नहीं चुकाया तो वो हमारी ये जमीन भी हड़प लेंगे और हमें इस गांव से निकाल देंगे। राधा की आंखों में भी डर आ गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, हिम्मत मत हारो मोहन, हम दोनों मिलकर और मेहनत करेंगे। मोहन अपना हल कंधे पर रखकर भारी कदमों से खेत की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में उसे गांव के 2 किसान रामू और काका आपस में बातें करते हुए दिखाई देते हैं। मोहन उनके पास से गुजरता है तो उनके शब्द उसके कानों में पड़ते हैं। देख रहे हो काका, आसमान एकदम साफ है, बादलों का तो नामो निशान ही नहीं है। हाँ रामू, लक्षण अच्छे नहीं लग रहे। मुझे तो डर है कि इस साल भी सूखा पड़ेगा। अगर बारिश नहीं हुई तो हम सब भूखे मर जाएंगे। ये सुनकर मोहन के कदम वहीं ठिठक जाते हैं। उसका दिल बैठ जाता है। वो मन ही मन बुदबुदाता है, हे भगवान, अगर इस साल भी सूखा पड़ गया तो मैं सेठ हरिराम का कर्जा कैसे चुकाऊंगा? मेरा तो सब कुछ लुट जाएगा। मोहन घबराहट में तेज कदमों से खेत पर पहुंचता है। वहां जमीन पूरी तरह से सूखी और पथरीली पड़ी थी। अपनी हताशा और गुस्से को निकालने के लिए वो कुदाड़ उठाता है। नहीं, मैं हार नहीं मान सकता, मुझे कुछ तो करना होगा। मोहन पसीने से लथपथ होकर जमीन खोद रहा था। तभी सेठ हरिराम और उसका मुंशी वहां आकर रुकते हैं। अरे ओ मोहन, क्या कर रहा है इस बंजर जमीन पर? हरिराम की आवाज में अहंकार था। मोहन हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। नमस्ते मालिक, बस खेत तैयार कर रहा हूँ ताकि कुछ बुआई कर सकूं। अरे मूर्ख, मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश कम होगी। तू क्या अपना पसीना बहाकर फसल उगाएगा? सेठ जी, अगर इस साल भी फसल नहीं हुई तो मेरे परिवार भूखे मर जाएंगे मालिक। देख मोहन, मेरा हिसाब कर दे, वरना ये जमीन तो जाएगी ही, साथ में तुझे मेरा बंधुआ मजदूर बनना पड़ेगा। मोहन गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए, मैं पाई पाई चुका दूंगा। हरिराम गुस्से में कहता है, दिवाली तक का समय है बस, उसके बाद कोई बहाना नहीं चलेगा। चल मुंशी। मोहन निराश होकर वहीं जमीन पर बैठ जाता है।